अंकुर शैक्षिक समन्वयक और शिक्षक साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित है कि वर्तमान में हमारे बस्तर विकास खंड में 3045 बच्चे जिनका कि डाटा आधार से पूरी तरह से वेरिफाइड है और उनका अपार नहीं बना है, तो उनमें से कुछ प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जिनका सभी जानकारी सही है और फिर भी उनका अपार जनरेट नहीं किया जा रहा है। तो हम उन बच्चों की पहचान कैसे करें, उसके लिए मैं आपके साथ एक छोटा सा वीडियो यहाँ पर साझा कर रहा हूँ। तो आप जैसे ही लॉगिन करते हैं स्टूडेंट मॉड्यूल में, आपको इस तरह से डैशबोर्ड यहाँ पर आपको प्रदर्शित होता है। तो आप करंट एकेडमिक ईयर 2025-26 में जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर आपको डैशबोर्ड यहाँ पर शो होगा। आप इस डैशबोर्ड में जब आप जाते हैं, आपको लेफ्ट साइड कॉर्नर में यहाँ पर देखिए, इस एरिया में आप यहाँ पर सबसे पहले आप जाएंगे, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो पांचवा ऑप्शन है, लिस्ट ऑफ एक्टिव स्टूडेंट। लिस्ट ऑफ एक्टिव स्टूडेंट में जब आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखेंगे एक्टिव स्टूडेंट यहाँ पर दिए शो हो रहा है, एक्टिव स्टूडेंट। यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर इस तरह से बच्चों की पूरी सूची डिस्प्ले होना प्रारंभ हो जाएगी। तो आपको इसमें देखना है, कुछ बच्चों की पहचान करनी है। जैसे यहाँ पर देखिए, पहले एक बच्चा है बनमाली कश्यप, जिसका कि वेरिफिकेशन जो आधार वेरिफिकेशन है वो फेल्ड हो गया है, क्योंकि क्या है, इसका डाटा मिसमैच हुआ। तो हमको इस तरह से जिनका वैलिडेशन फेल्ड हुआ है उसको आपको ध्यान नहीं देना है, और जिनका आधार कार्ड नहीं है वर्तमान में, उन बच्चों को भी ध्यान नहीं देना है। लेकिन आपको ऐसे बच्चों को ध्यान देना होगा, जैसे यहाँ पर देखिए, अ, ये जो यहाँ पर आप देखेंगे स्टेटस में, आपको इस तरह राइट साइड कॉर्नर में स्टेटस में वेरीफाइड फ्रॉम यूडीआई अगेंस्ट नेम जेंडर एंड डीओबी, आपको इन बच्चों को ट्रैक करना है कि ये जो वेरीफाइड हैं बच्चे, इनमें से कितने बच्चों का अपार अभी भी जनरेट नहीं हुआ है। जिनका आधार नहीं है उनको आप छोड़ दीजिए, जिनका वैलिडेशन फेल्ड हो गया है उनको भी छोड़ दीजिए। लेकिन जिनका यहाँ पर देखिए ग्रीन में, यहाँ पर स्टेटस में वेरीफाइड फ्रॉम यूआईडीआई अगेंस्ट नेम जेंडर एंड डीओबी, ये जो आपको स्टेटस डिस्प्ले हो रहा है, इन बच्चों को हमको विशेष फोकस करना है कि इन बच्चों का अपार बन जाए। लेकिन अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि इन बच्चों का जो नाम है वो हमारे यूडाइस, देखिए यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में देखिए, जैसे कोई बच्ची है सुशीला कोर्राम, यहाँ पर आप देखेंगे सुशीला कोर्राम, और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर ये जो दोनों डाटा अगर सेम रहता है तो इन बच्चों का अपार आपका जनरेट हो सकता है। ये आप सूची यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं कि किन बच्चों का आपका डाटा वेरीफाइड है। आपको इस दोनों कॉलम को मैच करना है। देखिए यहाँ पर दीपक कुमार, यहाँ पर भी देखेंगे दीपक कुमार, और ये वेरीफाइड भी है। अगर ये जो दोनों नाम है दीपक कुमार और ये दीपक कुमार, क्योंकि ये जो आपने टाइप किया होगा ज्यादातर आपके दाखिल खारिज पंजी को ही देख के टाइप किया होगा, और ये जो है आपके जो नेमस पर आधार है वो वैलिडेट हो चुका है। जब तो ये जो दोनों जानकारी सही है तो इसका अपार जनरेट हो सकता है। हाँ, एक कारण ये हो सकता है कि अगर आपने यहाँ पर सही जानकारी एंट्री नहीं की है, जो फर्स्ट कॉलम में नेम में, यहाँ पर अगर आपने सही जानकारी टाइप नहीं की है तो अपार जनरेट नहीं हो पाएगा। या फिर यहाँ पर अगर ये दोनों डाटा मिसमैच है नेम, तो भी अपार जनरेट नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर ये दोनों डाटा सेम है तो अपार जनरेट होने की संभावना 100% है। हाँ, एक कंडीशन है कि आपने यहाँ पर गलत टाइम टाइप किया, इधर वैलिडेट हो चुका है, तो उस कंडीशन में आपको फॉर्म S3 फिलअप करके विकास खंड कार्यालय में जमा करना होगा, जिससे कि आपका जो यूडाइस में नेम है, यूडाइस में, आधार कार्ड में नहीं आप बोल रहा हूँ, यूडाइस में आपका जो नाम है वो चेंज हो जाएगा, फिर आप उसका अपार जनरेट कर सकते हैं। ये दूसरा कंडीशन हो चुका है। तीसरा कंडीशन ऐसा है कि हमारे यूडाइस में नाम सही है, आधार कार्ड में नाम गलत है, तो उन बच्चों को आपको आधार कार्ड करेक्शन के लिए भेजना होगा। लेकिन जिनकी पूरी पूरी जानकारी आज सही है, देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है दिव्यांशी कश्यप, और यहाँ पर है दिव्यांशी। तो इस बच्चे का अगर देखिए यहाँ पर दिव्यांशी कश्यप सही नाम है और यहाँ पर दिव्यांशी गलत है, तो आपको इसको S3, यहाँ पर देखेंगे 16 नंबर में एक बच्ची दिख रही है दिव्यांशी, क्योंकि यहाँ पर इसका सरनेम जुड़ा हुआ नहीं है, और यहाँ पर दिव्यांशी कश्यप आधार कार्ड में पूरा नाम है। तो इसका हम क्या करेंगे, क्योंकि ये दिव्यांशी कश्यप ही सही है इसका नाम, तो हम फॉर्म S3 भर के
इसका करेक्शन करवाएंगे जो कि एक दिन में हो जाता है, और इसका अपार आप जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से परेशानी आ सकती है, लेकिन कुछ अगर हम इस पे काम करेंगे तो आप इसका अपार जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये जो नेम है गीतिका कश्यप, जैसे बच्ची है गीतिका कश्यप, और यहाँ पर ये जो वेरीफाइड हो चुका है और ये नाम मैच कर रहा है, तो आप इसको जनरेट कर पाएंगे। अगर इसका आपको एक्सेल फाइल डाउनलोड करना हो तो आप सबसे ऊपर में जाइए, यहाँ पर आपको दिख रहा है डाउनलोड एक्सेल। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये जो टोटल लिस्ट है यहाँ पर आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप इस रिपोर्ट को ओपन कर सकते देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ओपन हो चुका है, और यहाँ पर लास्ट में आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा आधार वैलिडेशन स्टेटस। यहाँ पर कौन सा वेरीफाइड है, कौन सा नॉट वेरीफाइड है, आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ये वेरीफाइड जो बच्चे हैं ये, और जिनका आधार नहीं है वो यहाँ पर भी जानकारी शो हो रहा है। तो इस तरह से आप इस सूची को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनका अगर हमको अपार देखना हो, किनका जनरेट हुआ है किनका जनरेट नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पर जाएंगे लेफ्ट साइड कॉर्नर में अपार मॉड्यूल में। अपार मॉड्यूल में क्लिक करने के पश्चात आप अगर सूची डिस्प्ले नहीं हो रहा तो आप यहाँ पर देखिए राइट साइड कॉर्नर में डाउनलोड स्टूडेंट अपार स्टेटस, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो सकता है, या फिर आपको कक्षा वाइज देखना हो तो यहाँ पर आप जाके गो करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर पेन नंबर और इनका ये जो बच्चा है देखिए इनका जनरेट हो चुका है। यहाँ पर अपार आईडी भी आपको शो हो जाता है। इस तरह से आप कक्षा वार भी देख सकते हैं। अगर आपको सूची यहाँ से डाउनलोड करनी हो तो आप यहाँ पर डाउनलोड स्टूडेंट अपार स्टेटस, यहाँ पर आप डाउनलोड कर लीजिए और इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर किसका नॉट अप्लाइड है और किसका जनरेटेड है। यहाँ पर आपको पूरे बच्चों का यहाँ पर डाटा शो हो जाएगा। और अगर आप सिस्टम में काम करते हैं तो आपके लिए एक आसान सा ट्रिक बताना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर जो बच्चे हैं, यहाँ पर इसको आप ये जो कॉलम है लास्ट में जो अपार जनरेटेड स्टेटस, यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट कीजिए और जो आपने पहले फाइल डाउनलोड किया हुआ था, ये जो फाइल है इसमें ले जाकर यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर आप लिख दीजिए अपार स्टेटस। ये आपने टाइप कर दिया। अब यहाँ पर हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि किस बच्चे का अपार यहाँ पर जनरेट हो सकता है। आप यहाँ पर से हम कुछ जानकारी जो हमारी जरूरत नहीं है उसको डिलीट कर देते हैं पहले, ताकि आप आसानी से समझ सकें। अब यहाँ से हम एक फिल्टर लगाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको सबसे पहले आपको ऐसे बच्चों को अलग करना होगा जो कि वेरीफाइड है। आप इसको मैनुअली भी आप अगर आप पेपर में करना चाहें तो कर सकते हैं। ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, जिनके पास सिस्टम है वो भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आइए वेरीफाइड। वेरीफाइड पे क्लिक किया आपने और ओके किया। ओके करने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे अपार स्टेटस। फिर यहाँ से आप ऐसे बच्चे जिनका कि अपार जनरेट नहीं हुआ है, वेरीफाइड में से अपार जनरेट नहीं हुआ है, इसमें आपको हमने एक फिल्टर लगाया। ऐसे बच्चे जिनका जानकारी वेरीफाइड है, आप इसको पेन में भी कर सकते हैं कि आप सबसे पहले उतार लीजिए कोई कागज में कि जिन बच्चों का जानकारी वेरीफाइड है। आप उसके पश्चात एक ऐसा सूची रखिए जिनका अपार जनरेट नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर नॉट अप्लाइड को करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर इतने बच्चों का अपार अभी तक जनरेट नहीं किया गया है। अब आप यहाँ पर मैच करेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे ये बच्चे देखेंगे तनु और तनु कश्यप, क्योंकि इसका तनु कश्यप नाम सही है और इसके हमारी यूडाइस में ये गलत है, तो आपको इसके लिए S3 फॉर्म ब्लॉक में भेजना होगा। और यहाँ पर देखिए ये निमेश कश्यप है, यहाँ पर निमेश कश्यप है, इसका डाटा सब कुछ ओके है और ये वेरीफाइड भी है। तो आपको इसको आप पाथ जनरेट करना है। यहाँ पर देखिए फिर दिव्यांशी कश्यप, दिव्यांशी कश्यप,
तो इस तरीके से जो कुछ डाटा है उस पे काम करके हम अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। तो आप एक हमारे संयुक्त संचालक महोदय का भी विशेष निर्देश है और राज्य से भी लगातार निर्देश आ रहे हैं कि अपार आईडी हमारे जो वेरीफाइड बच्चे हैं, जो 3045 बच्चे हैं, उसमें से अगर हम 30% बच्चों पे भी काम कर पाते हैं, अगर हम एक दो दिन में लगभग 1000-1200 का जो टारगेट है उसको भी अचीव कर पाएंगे, तो हमारे विकास खंड के लिए प्रोग्रेस रिपोर्ट में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो आप सभी से निवेदन है कि थोड़ा सा इस जानकारी को देखकर आप अपने यूडाइस पोर्टल में लॉगिन करें और ऐसे बच्चों को ट्रेस करें कि जिनका डाटा सही है, वेरीफाइड है और उनका अपार नहीं बना है, तो उनका अपार जनरेट कर दें। अगर हमारी यूडाइस में त्रुटि है, उसका आधार कार्ड सही है, तो आप S3 फॉर्म भर के हमारे विकास खंड में जमा कर देंगे तो वो करेक्शन एक दिन में हो जाएगा। इसके पश्चात अगर हमारे यूडाइस में सही है, उसके आधार में त्रुटि है, तो आप उसके आधार अपडेट के लिए सेंड कर दें। तो आप इस पे थोड़ा सा काम करें और जो हमारा फर्स्ट टारगेट है अभी जो 3045 बच्चे, उसको एक दो दिन में कंप्लीट करें। धन्यवाद।